खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित लहरा मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सहित कांग्रेस, RJD, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद के अलावे कई तंजीमों संगठनों के अलावे सेक्युलर पार्टियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि यह काला कानून न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि अनुच्छेद 25 से 26 का उल्लंघन भी है और भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। इस दौरान किशनगंज सदर विधायक इजहारुल हुसैन, मास्टर मुजाहिद सहित कई वक्ताओं ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया और वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग की। इसलिए मुझे उम्मीद है हम सब कौम, हमारी जमात जो है, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म जमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कानून वापस सरकार को लेना पड़ेगा, बेबस होना पड़ेगा। किसान बिल जिस तरह से वापस हुआ, इस तरह से भी वापस हुआ। आपने कहा कि जान भी देना होगा तो देंगे। ऑफकोर्स मैं हमेशा कहता हूँ, मैं नहीं, पूरी जनता कहती है। हमारी जायदाद पर लड़ने वाली सरकार, हमें जायदाद ही नहीं रहेंगे तो हम गढ़ के क्या करेंगे। मैं कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि बिल्कुल हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं अगर हमारी जायदाद को कोई लेना चाहता है। धन्यवाद सर। हमने एक इस काले कानून असंवैधानिक तरीके से जो पास किया गया, जिसमें आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14, 25, 26 का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद 3 जजों की खंडपीठ ने खुद सरकार की नींद हराम कर दी और उन्होंने खुद इसके विभिन्न बिंदुओं पर सवाल खड़ा किए। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही ऐतिहासिक रहा। सारे पार्टी के जिम्मेदारान, MP, MLA, ex-MLA और जो इतना लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे मिली और कौमी तंजीमें हैं, उसके सरबराह उलमाए कराम हजरात और कसीर तादाद में अवाम यहाँ पर जो है जमा होकर अपना जो है इस कानून के विरुद्ध में अपना विरोध जाहिर। हमें जो कहना था संसद में भी कहा और हमें जो कहना था वो मैंने अपनी पिटीशन में भी कहा, जो अपने दल की ओर से कहा। हमें जो कहना था, ममता जी का जो संदेश देना था या तेजस्वी जी का, वो भी दिया। महत्वपूर्ण ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंद पहलुओं पर आपत्ति की है, क्योंकि 2 दिन की लिमिटेड हियरिंग हुई, अब 5 को एक विस्तार से हियरिंग होगी। और मेरा मानना है अपने तय और देश के अधिकांश लोगों का मानना है कि ये पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो चीज़ आइन और संविधान के खिलाफ है वो चीज़ हमारी हलक के नीचे नहीं उतरेगी। इसकी गवाही तो आप देंगे कि इतना बड़ा इनकलाबी जलसा कभी से पहले हुआ ही नहीं। चिलचिलाती धूप और उसके बावजूद भी ये हज़ारों का मजमुआ ये बता रहा है कि वक्फ के इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। अगली रणनीति क्या होगी सर? हमारे अकाबिरीन और हमारी मिली तंजीमें जो कुछ तय करेंगी उस पर अमल होगा। मुहज़्ज़ब, पुरअमन और जमहूरी अंदाज में हमारी लड़ाई जारी रहेगी सर। तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, जबकि हकीकत ये है कि आवाम को नशे में रखकर हुकूमतें उनका हक छीनती रहती है, जबकि उनको पता भी नहीं चलता। डॉक्टर अजमा इकबाल ने क्या खूब ही कहा है कि बताओ तुझको गम दे आयते इन्नल मलूक, सल्तनत मक़वाम ज़ालिम की है जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, अगर फिर चुरा देती है उसको हुक्मरान की साहिर माहौल में। और लगातार करते रहिए ताकि सेंट्रल की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट अभी केस सुन रहा है उसको मुतासिर होना पड़े। इस बात को समझ लीजिए कि जब फॉर्म एक्ट को जब वापस लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 या 3 दफा मुदाखलत की, बगैर कुछ कहे मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 दफे मुदाखलत की उसमें, और ये समझाओ और वो समझाओ और बैठ करके बीच में हम मीडिएशन करेंगे, ये सारी बातें हुई। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो बहरे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर हम एहतजाज नहीं कर रहे तो ये उनको पता चल रहा है कि हम एहतजाज नहीं कर रहे।